दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग से रिलेटेड सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। इंटरव्यू, बीएमपीएस की ओवरऑल स्टैंडिंग, जोनाथन का 1v1 एंड और भी बहुत कुछ। चलो आओ देखते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज बीएमपीएस का डे 2 था जिसकी ओवरऑल स्टैंडिंग आ गई है। देखिए जिसमें टीम एगी टॉप पे रही, देन सेकंड पे टीम गोल्डलाइक, फिर टीम फॉरएवर, फिर टीम जेनेसिस स्पोर्ट एंड नोनेक्स फिफ्थ पे रही। ऐसे ही आप एक बार पोस्ट करके सब देख सकते हैं। शेडो का इंटरव्यू होता आज जिसमें उन्होंने डेडली डुओ, हंटर्स और जैप की बात की और उन्होंने बात की सैम क्यों नहीं खेल रहा, तो एक नज़र उस पर डालते हैं। देखिए हंटर और जैप जिस तरीके से खेल रहे हैं, ऐसा आईजीएल कितना ज्यादा फ्री हो जाते हो गेम के अंदर, क्योंकि दो खिलाड़ी आगे जाके इतने फिनिशर निकाल रहे हैं और आपका काम है कि हाँ पीछे से चीजों को बेहतर करना। तो बहुत हेल्प करता है। लाइक अगर जब बंदे को अपना रोल पे खेल रहा है एंड बहुत आगे जाके फ्रंट पे खेल रहे हैं, किल्स निकाल रहे हैं, तो मतलब एक टीम पे लोड कम पड़ता है कि हाँ ये फाइट तो निकल ही जाएगी, अपन और कुछ देख सकते हैं और फ्यूचर का मतलब गेम में सोच सकते हैं कि कहाँ मारना है, क्या करना है, हर जगह फाइट ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं मतलब फाइट लेने में। और भाई मतलब कॉन्फिडेंस खेलते हुए देखने को मिले, फिर चेंजेस हाँ, हुए, तो इतने सारे चेंजेस रनिंग इवेंट में एज आईजीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी है, बट ये चेंजेस हो क्यों रहे इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के अराउंड? एक्चुअल में सैम अभी थोड़ा डिवाइस चेंजेस पे गया था, तो वो कुछ प्रीवियस डिवाइस में जब खेल रहा था तो बहुत अच्छा खेल रहा था, पर उसको हमने अपग्रेड दिया तो फिर उसमें उसका मतलब इतना हाथ फिनिश नहीं हो पाया कि बहुत अच्छा खेल पाया, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। तो वो खुद ही बोल रहा था कि मेरा लाइक ये न्यू डिवाइस में मेरा हाथ सेट नहीं हो रहा, तो उसको टाइम चाहिए अभी प्रीवियस डिवाइस में वापस से मतलब हाथ सेट करने के लिए। दोस्तों आज गोल्डलाइक के मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छे गए हैं और वो हर मैच में टॉप 3 में थे, और जिसमें जोनाथन का 1v1 था। चलो आओ उनको देखते हैं, सभी मैचों को एक साथ हाईलाइट। एक सैक्रिफिशियल रोल अदा करे और बाकी के प्लेयर्स वो सेफली अभी भी पहुंच सकते हैं, पर वो जाएंगे कहां? वहां पर भी जाते ही उनको एक करके जा सकते हैं, बट शॉट तो उनके ऊपर भी आए और वो जो फिनिश, और गॉड्स ने तो अपनी पोजीशन भी अब रिवील कर दी है और पूरी जो स्क्वाड है वो अब गॉड्स के ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में पीछे अभी भी आपको एक खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे और पंक उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। हालांकि गॉड्स उन्होंने जॉनसन को डाउन जरूर किया है, पर रिवाइवल में कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। हालांकि जस्टिन वो है जो पीछे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक सडन अटैक जरूर कर सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर। पंक उनको क्या बिल्कुल भी अंदाजा है कि यहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद हो सकता है? जस्टिन एक ग्रेनेड के साथ, पर आप एडमिनो को देखिए, वो ग्रेनेड उन्होंने पहले ही थ्रो कर रखा था। ये किस तरीके का सिक्स सेंस है भाई, कोई मुझे भी देके जाओ। क्या बात है एडमिनो, और हर बार हमेशा ऐसा ही होता है। एडमिनो अपनी टीम के लिए, अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग बनाते हैं, वो फ्लैंक एंगल्स बनाते हैं, बट इस बार वो व्हाइट टाइगर वो बिल्कुल अपना ट्रिगर कंट्रोल दिखाते हुए चहलकदमी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है, बट अभी भी 40 मीटर दूर सर्कल से हैं वो, और वो सरप्राइज जरूर दे सकते हैं। उनको आगे तो बढ़ना पड़ेगा और गॉडलाइक के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पे आते हुए। जोनाथन के ऊपर डैमेज काफी पड़ा, पंक के ऊपर डैमेज काफी पड़ा। हालांकि अगर आप नेट्स की संख्या देखेंगे ना तो अभी भी बहुत सारे नेट्स उनके पास हैं, बट रिबू बाल बाल बचे वो इस नेट से। टीम जक्स ने कमाल की बीजमाई अभी तक खेली है इस मैच के अंदर। वो जो रोटेशन है, वो जो स्प्लिट है, वो हर बार कमाल साबित हुआ, बट वो नेट देखिए कितना करीब आके रह गया। हल्का सा एलिवेशन और होता तो जोनाथन डाउन हो सकते थे, बट अभी भी एस पावर उनको ऊपर जाना है। बट पंक, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, फाइट टाइगर वो वहां पे थे, उन्होंने पंक को सरप्राइज किया, उनको नॉक करके बाहर किया, और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ बचती हुई। 7 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 3 तरफा वार उनके ऊपर किया जा रहा है। भाई टाइगर चलिए उनकी पोजीशन रिवील्ड है, उनको भी तो आगे आना पड़ेगा। एडमिनो वो थोड़ा ऊपर उठे और वहां पे उनके ऊपर भी जो शॉट्स है वो आए हैं, पर टीम जक्स वो बड़ा स्प्लिट अब थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जैक्स वो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं और वो भी यहाँ से थोड़ा दूर आपको देखने को मिल जाएंगे। अपोलो जो कि आखिरी खिलाड़ी थे, उनका समापन जैक्स ने किया, और टीम जेनेसिस इस मुकाबले को भी एक बढ़िया मुकाबला वो बना के गए। टोटल 11 अंक यहाँ से आएंगे। भाई टाइगर वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और इस पावर उन्होंने काफी आसानी से उनका समापन किया, बट टीम आर्यन को आप देखिए, उनके लिए भी तो एक कमबैक गेम है और वो भी इस मुकाबले में बेहतर खेलते हुए 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष। जोनाथन वहां पे थोड़े से डेस्परेट हैं, वो जो नॉक्स उन्होंने निकाले थे नेट से, वो फ्रैग्स कंफर्म करना चाहते, बट अब यहाँ पे एस पावर उनके सामने 2 खिलाड़ी, एक 1v2 का मौका जरूर है। एस पावर उनके रिफ्लेक्सेस काफी तेजी से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को स्पॉट किया, वो जिगल जरूर, बट जोनाथन जब तक आते वो एस पावर डाउन हो चुके थे। बट जोनाथन फाइट लेने की बजाय वो थोड़ा पीछे भी गए, बिकॉज जोन के अंदर जाना वो भी एक जरूरी प्राथमिकता बनती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। और BO7S दे आर फाइटिंग विद व्हाट ऑल दे हैव गॉट, एक बेहतरीन रोटेशन करके दिखाई, और डस्टी अब वो एकमात्र खिलाड़ी बचते। एक 1v1 की वो सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जॉनसन वो आगे बढ़े, उनके ऊपर भी डैमेज आया, ये 1v1 की फाइट जीतनी चाहिए यहाँ पे जॉनसन को। चलिए फाइनली वो स्कारल पे स्विच होते हुए नजर आए और वहां से वो
लेकिन पीछे हटते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन उसके बाद जॉनथन वो नॉक निकालेंगे। काउंटर अटैक हमें आता हुआ देखने को मिला। देखना चाहूंगा कि रिवाइवल कौन यहाँ पे पहले दे के जा सकता है, क्योंकि रिवाइवल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 सेकंड ये सर्कल का श्रिंक होना और 10 सेकंड रिवाइवल के लिए। क्या इतना टाइम काफी रहेगा जॉनथन को रिवाइव देने के लिए? मुश्किल, बट उसके बाद भी कोशिश। जी हाँ, कोशिश तो अभी भी की जा रही है, बट जोन के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट। शॉट्स अभी भी एस पावर के ऊपर आते हैं। फाइनली निर्णय लिया गया कि रिवाइवल शायद अभी पॉसिबल नहीं। क्या जॉनथन खुद आगे थोड़ा सा आ पाएंगे? शायद यही कॉल रहे। ये सभी को सीधा अटैक करना सही समझा एडमिनो। टेक्स वन डाउन, टेक्स द इंपॉर्टेंट वन डाउन। बट कलान को लोअर ग्राउंड पे फंसे पंख को उन्होंने डाउन किया, बट एस पावर वो भी यहाँ पे आ गए। आखिरी प्लेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर किसी के पास है तो वो नॉन-एक्स के पास है। तीनों प्लेयर्स पूरा नॉर्दर्न साइड का एडवांटेज। हालांकि टीडब्ल्यूओबी के रैपिडो को देखिए कितनी तेजी से वो आगे बढ़े। एक अच्छा एडवांटेज बनाया उन्होंने, जोन के सेंटर में वो पहुंच गए। अब यहाँ पे जो सेंटर पैरों पे बट दिस पावर ही टेक्स अनदर टीम आउट। काफी बेहतर तरीके से नॉन-एक्स के प्लेयर्स को भी अब परेशानी में डाला है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। ये दो धुरंधर अब एक चिकन की तरह पड़ते हैं। वो रिफ्लेक्स तो देखिए पंख का, शानदार वो एफर्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। दो प्लेयर्स गॉड्स की तरह खेलते हुए, बट अभी भी चिकन निकालना बाकी है। एक 2v1v1 की बैटल बाकी है, पर दूसरी तरफ रैपिडो को रिवाइव मिल रहा है और टीडब्ल्यूओबी के दो प्लेयर्स अपने पैरों पे वापस आते हुए। रीसेट करने में ये कामयाब हो चुके हैं। नॉन-एक्स वो अब आउट नंबर हो चुके हैं, उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो हमें बदला लेते हुए देखने को मिल रहे हैं नॉन-एक्स की तरफ, जो हर बार नॉन-एक्स हमें जीतते हुए देखने को मिल रहे थे। उस कहानी का अंत किया गया, लेकिन अब एक प्रॉपर 2v2 की बैटल। पंख उन्हें यहाँ पे डाउन करने में कामयाब है। पावर आखिरी खिलाड़ी रहेंगे। क्या ये खिलाड़ी क्लच करके जाएगा? कई बार करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्या वो पॉसिबल होगा? इनिशियल डैमेज कमाल का, सामने से भी शॉट, और वो उन्होंने जॉनथन के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं। और टीडब्ल्यूओबी वो इस हाइट के एडवांटेज को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाले। जॉनथन की एचपी का में उनको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये एरिया अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आता है तो काफी एडवांटेजियस ये पोजीशन जरूर। जॉनथन एक बार के लिए उन्होंने सोचा तो सही कि सीट स्विच करता हूँ, शॉट्स देता हूँ, पर रैपिडो उन्होंने जॉनथन के ऊपर शॉट्स ले लिए हैं। और टीडब्ल्यूओबी वो इस हाइट के एडवांटेज को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाले। जॉनथन की एचपी का में उनको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये एरिया अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास आता है तो काफी एडवांटेजियस ये पोजीशन जरूर रह सकती है। पर टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर को आप देखिए, रैपिडो वो भी यहाँ पर मौजूद। और अब जो जंग है वो इस हाइट के एडवांटेज के लिए चल रही है, जहाँ पे रैपिडो उनको चक्रव्यूह में फंसाया गया और उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया। कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था वो कवर फायर्स भी देने के लिए। पर टीम फॉरएवर के शयान वो यहाँ पर आए और पंख को उन्होंने नॉक किया है। क्या स्मोक्स के अंदर वो रिवाइवल पॉसिबल होगा या फिर नहीं, वो देखने के वाली बात। और मिस्टीरियस 4 के स्नोजॉर्ड उनको भी आप देखिए, वो व्हीकल लेके प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं अब। और कितनी सारी टीम से यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फंस चुकी है। 4 मिरेकल के वो रीपर थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और वहां पर डाउन कर दिया। स्नोजॉर्ड क्या उन्होंने वहां पर नोट कराया? जी हाँ, बिल्कुल नोट कराया। उनका एक ग्रेनेड गया, जॉनथन वो डाउन हुए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो अपने दो खिलाड़ियों के साथ बचते हैं। पंख उन्होंने वहां पर रुकना ज्यादा सही समझा, अपने खिलाड़ियों को अभी भी रिवाइव करना है। पर स्नोजॉर्ड सामने की दिशा में वो ग्रेनेड डाला, पर वो ग्रेनेड वहां तक गया ही नहीं। पर स्केच वो डाउन कर दिए गए। ट्रॉय तमिलियन उन्होंने थर्ड पार्टी कराए मिस्टीरियस 4 को, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको समय मिल गया कि वो अपने दोनों खिलाड़ियों को रिवाइव कर पाए। ये क्या कम्युनिकेशन है, ये क्या सिनर्जी है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है। दोनों खिलाड़ियों को वो रिवाइवल दे देंगे। ऐसा लग रहा था कि 3 एमवीपीज वो एक टीम में आएंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। पर तारीफ वो आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर एडमिनो उनका एक स्प्रे, कान्हा उनको टेक डाउन किया गया। वही कलियुग की बात करें, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है। मैं इसी स्प्लिट की बात कर रहा था, ये थोड़ा मुश्किलों में डाल सकता है टीडब्ल्यूओबी को। एक ग्रेनेड, और देखना ये कि क्या वो जो कनेक्शन है वो बना के जाएगा। अनोनिमस उनको वहां से हटना पड़ेगा और पिन पॉइंट ग्रेनेड जाएगा। अनोनिमस वो भी डाउन। कलयुग अब देखता ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तो पोषण करने के पूरे मूड में है। और द वर्ल्ड ऑफ बैटल्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो 5वां फिनिश जो आया हीरो एक्सट्रीम को, बढ़ती भी है। वो एक नॉक उन्होंने जरूर निकाला, लेकिन उनका समापन हो चुका है। पर इस पावर को देखिए ना कि वो कहां पर है। वो अलीबाबा रेडर्स के पास चले गए। इस पावर ने अलीबाबा रेडर्स के एक खिलाड़ी को एलिमिनेट तक कर दिया है। 10 फिनिशेस टोटल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, और आंकड़ा 55 तक उनका पहुंच चुका है। एगी वो 81 पर आए, उनका एलिमिनेशन हमने बहुत पहले होते हुए देखा। पर वहीं पर जॉनथन, उनका जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया गया। पावर वो अभी भी खोजते हुए व्हाइट टाइगर को। अभी तक मुझे उनके साथ तो ये फाइट होनी तय बात रही। और पंख उन्होंने वो इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकाला है, और फ्रैगर वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी।
देखना ये कि कितना ज्यादा समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सर्कल के बाहर व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि जोन को भी तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और व्हाइट टाइगर क्या वो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि रैंगल का ही वो मैप था और व्हाइट टाइगर ही वो थे जिन्होंने पंक को वहां पे फिनिश किया था। और उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी बड़ी, वरना वो चिकन डिनर कन्वर्जन भी आ सकता था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। बट स्नोजॉर्ड वो तो खैर कुछ खास यहां से करके जा नहीं पाए, उनका समापन हो चुका है। बट फ्रैगर अब ये कितनी देर तक यहां पर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा देर तो वैसे भी अलाउ नहीं किया जाएगा। हल्का सा पीक किया और जॉनथन वहां पर मौजूद थे। ये तीसरा फिनिश जो उनके खाते में जाता हुआ, टोटल 12 हो चुके हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, और सर्कल के अंदर भी एंट्री हो चुकी है उनकी। और ट्रॉय तमिलियन के इकलौते खिलाड़ी हैं वो मैक जो वहां पर दिखाई देने वाले हैं आपको। बाकी जो 3 थे वो तो बहुत पहले ही इस मुकाबले को छोड़कर जा चुके हैं। टीम रेकनिंग पूरा मौका चिकन डिनर निकालने का, ट्रॉय तमिलियन वो एक खिलाड़ी के साथ, पर व्हाइट टाइगर